एकाग्रता। एकाग्रता को लेकर पुराना विचार था कि अपना सब कुछ खर्च करके किसी एक विचार को विकसित करना। आधुनिक विचार हैं कि लयबद्ध होकर विकसित होना, और तृतीय विचार हैं कि मन को विकसित करना और नियंत्रित करना, तत्पश्चात उसे वहां लगाना जहां आप लगाना चाहते हैं। तब परिणाम अत्यंत ही शीघ्र आता है। यह अपने आप को विकसित करने का सबसे सच्चा मार्ग है। एकाग्रता को सीखे और उसका किसी भी दिशा में उपयोग करे, तब आप कुछ भी नहीं खोएंगे, क्योंकि जिसने सब कुछ पा लिया है उसके पास उसके टुकड़े तो होंगे ही। मेरे लिए एकाग्रता का सार तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं है। आज की संपूर्ण शिक्षण पद्धति पूरी तरह से व्यर्थ है। आज मन पूरी तरह से तथ्यों से भरा हुआ है। पहले उसे यह जानना चाहिए कि सोचते कैसे हैं। पहले हमें मन को नियंत्रित करना सिखाया जाना चाहिए। यदि मुझे अपना शिक्षण पुनः करना पड़े और मेरी इस विषय पर अपनी राय हो, तो मैं कदापि तथ्यों का अभ्यास नहीं करूंगा। पहले मैं एकाग्रता और वैराग्य की शक्ति को विकसित करूंगा, तब एक आदर्श उपकरण अर्थात अपने मन को लेकर अपनी इच्छा अनुसार तथ्य एकत्रित कर सकता हूं। लोगों को चीजों को सीखने में काफी समय लगता है, क्योंकि वो अपने मन को अपनी इच्छाओं पर एकाग्र नहीं कर पाते। एकाग्रता ही सभी ज्ञान का सार है। इसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। एक सामान्य मनुष्य द्वारा 90% विचार शक्ति व्यय कर दी जाती है, और इसी कारण से वह बारंबार भूल करता है। परंतु एक प्रशिक्षित व्यक्ति या मन कभी भूल नहीं करता। विश्व का समस्त ज्ञान मन की एकाग्रता की शक्ति से प्राप्त होता है। विश्व अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है, यदि हम मात्र यह जान ले कि उसे जानने के लिए आवश्यक धक्का कैसे देना है। एकाग्रता से शक्ति और धक्का देने का बल आता है। यह मानव मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। वह जितना एकाग्र होगा, उतनी ही किसी केंद्र को सहन करने की शक्ति उसमें आएगी। यह एक रहस्य है। यही मनुष्य और पशु के बीच का अंतर है। मनुष्य के पास पशुओं से अधिक एकाग्रता की शक्ति होती है। एकाग्रता की शक्ति का अंतर ही मानव और मानव के बीच का अंतर बनाता है। यदि आप किसी निम्न व्यक्ति की तुलना किसी उत्तम व्यक्ति से करेंगे, तो आपको यह ज्ञात होगा कि दोनों के बीच मात्र एकाग्रता का आंशिक अंतर है। दोनों के बीच यह एकमात्र अंतर है। समस्त ज्ञान जो विश्व ने अर्जित किया है, वह मन से आया है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय तुम्हारे अपने मन में है। बाहरी जगत तो मात्र एक निर्देश है, एक कारण है, जो आपको अपने मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। परंतु जिसका आपको अध्ययन करना है, वह विषय आपका अपना मन है। एक सेब के गिरने से न्यूटन को एक निर्देश मिला और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उन्होंने अपने मन में पिछले विचारों की कड़ियों को पुनः व्यवस्थित किया और उनमें से एक नई कड़ी की खोज की, जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण के नियम कहते हैं। वह ना तो सेब में था और ना ही पृथ्वी के केंद्र की किसी चीज में। मात्र कठोर ब्रह्मचर्य के निरंतर पालन से बहुत ही कम समय में सभी विद्याओं में महारत हासिल किया जा सकता है। उस व्यक्ति के पास जो वो मात्र एक बार सुनता है या जानता है, उसकी एक अमिट स्मृति बनती है। इस निरंतरता की कमी के कारण ही आज सब विनाश की कगार पर खड़े हैं।